ये पर्चा किसने किया है? तो फिर किससे पूछ के ये पर्चा हुआ है? बता कि ये 447 का खाली पर्चा किसने दिया है? तुम ये इसको पूरी तुमने फेवर की है और ऊपर से खारिज की है, और फिर तुम कह रहे हो मुझे पता भी नहीं है इस पर्चे का। सस्पेंड करो इसको, सस्पेंड करो। तमाम मोटरसाइकिल रिकवरी वाले सुन लें ताकि आपको बार बार जो है वो ना कर। 15 DSP, 15 मैं कर दूंगा, 43 तो मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है, मामला था ना, तो 506 का पर्चा क्यों दिया? SHO कौन है इनका? ये क्यों पर्चा हुआ है आपके होते हुए? चलो तुम्हें मैं 20,000 रुपया देता हूँ और 2 महीने का हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे पास आ जाना। ठीक है, तमाम मोटरसाइकिल रिकवरी वाले सुन लें ताकि आपको बार बार जो है वो ना करना। 45 दरखास्तें हैं प्योर मोटरसाइकिल चोरी। ठीक है, 15 जो है SHO, 15 DSP, 15 मैं कर दूंगा, 43 तो मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है, अब ये उसको डिस्कवर करना है, पकड़ रहे हैं, ये नहीं कि ये नहीं पकड़ रहे। ठीक है, जब पकड़ते हैं तो उसके बाद फिर हमने जरूरी नहीं है कि उससे पूरी रिकवरी हो जाए। ये पर्चा किसने किया है? ये आप इससे किससे पर्चा किया? 447 थाना जो की तरफ मॉडल की तरफ कौन था SHO? तो फिर किससे पूछ के ये पर्चा हुआ है? मकान अगर बने हुए हैं तो फिर तो आप पूरा कब्जा माफ का साथ दे रहे हैं। 447 दे क्या है पर्चा? तो क्या था? मकान है। मकान है। वो किसने बनाया था? वो इसके मामू ने। किसने बनाया था? शबीर आमदाई को दे रहा था देना है वो सिला देना मैं वो बताओ, इसकी डिटेल इंक्वायरी होगी। ये पर्चा किसने दिया है? SHO कौन था उस वक्त? नजीब ये पूरा कब्जा माफिया पर्चा है। ये शबीर की पर्चा दिखा मेरे सामने, मैं बैठा हूँ, झोंक उतरा हूँ, मैं आज मौजूद हूँ। शबीर गलत अलवार, मैं हक से बुला रहा हूँ, तो कर लेना रलिया था, मैं गरीब हूँ। मेरे साथ झूठ मत बोलो, मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि ये 447 का खाली पर्चा किसने दिया है? आप क्या है? सस्पेंड करो इसको, सस्पेंड करो। तुम ये इसको पूरी तुमने फेवर की है और ऊपर से खारिज की है। तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता कब्जे की कोशिश की और कब्जे के पर्चे में क्या फर्क होता है? कितनी नौकरी है तुम्हारी? और फिर तुम कह रहे हो मुझे पता भी नहीं है इस पर्चे का। तुम वहां मौजूद थे, तुम्हारे होते हुए पर्चा हुआ है। मेरे सामने मैं बैठा हूँ। 1787 की 50 दरखास्तें रोज होती हैं। पोस्ट टू लखानी, पूरी इंक्वायरी मार्क करें जी, SP इन्वेस्टिगेशन, और फिर मेरे ऑफिस आ जाओ। इसके मामू को भी ले आओ, इसको भी ले आओ। क्यूमेटिक चाहिए, क्यूमेटिक। नहीं सर, वो नहीं दिया सर, नहीं दिया सर, बिल्कुल नहीं। क्यूमेटिक क्यों नहीं मिला है? क्या देखते हैं? तो मैं थाने आया और बताया, नहीं दी और दीवार बनाई उन्होंने, आधा घंटे बाद वापस गए, फिर उन लोगों ने तो वहां पे आपने क्या कार्रवाई की? क्यों? तो लोगों ने धमकी दी सर। ये कब्जे का मामला था ना, तो 506 का पर्चा क्यों दिया? ओ भाई मुझे ये बता, वो वहां पे गैर कानूनी दीवार बना रहे थे ना, वहां पे काम हो रहा था, सामान उठा के ले आए, वो काम सही हो रहा था या गलत हो रहा था? गलत हो रहा था, तो पर्चा किस चीज का होना चाहिए? 506 का होना चाहिए। धमकी का था, वो काम कर रहे हैं कब्जे के और आप पर्चा दे रहे हैं धमकी का। पहले भी यही होता है कि मामला होता है पीछे जमीन का और पर्चा दे दिया जाता है 506 का। SHO कौन है इनका? ये क्यों पर्चा हुआ है आपके होते हुए? ये सर नया है यहाँ। ये सर मैंने अपने मुस्तफा साहब का वक्त हुआ, इससे पहले एक हुआ था सोलंग, जिस टाइम उखाड़ रहे थे सर, वो 16 मुखाड़ने। आइंदा इस तरह नहीं। अगर कब्जे का मामला है, लड़ाई झगड़ा कब जमीन का है, तो कब्जे का पर्चा होगा, लड़ाई झगड़े का नहीं होगा। अल्लाह वास्ते देते हैं। अच्छा, तो क्या करें फिर बताओ? ठीक है, ठीक है, राइट। इमदाद करें या तुम्हें कोई छोटी मोटी जॉब दे दें?
थोड़ा बहुत काम शाम कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकता। काम करता था जो इस्लामाबाद काम किया, बैरियाटन में काम किया। अच्छा, चलो तुम्हारा कमरा बना देते हैं फिलहाल, ठीक है? ठीक है सर, अल्लाह आपको देना। कितने में बन जाएगा? पता नहीं, मिस्त्री तो मुझे नहीं आया। विजिट कर लेना इसको, मुझे तस्वीरें भेज देनी है इसके घर की ये वो, और जो उस कमरे का खर्चा है वो मेरे से आपने ले लेना है, इसको बनवा देना है, कल से काम शुरू करा दें, ठीक है? चलो तुम्हें मैं 20,000 रुपया देता हूँ और 2 महीने का हो जाएगा, उसके बाद फिर मेरे पास आ जाना, ठीक है? कमरा भी बना देते हैं और 20,000 रुपया भी, ठीक है? चलो आमने सामने शादी हुई थी, अब आपका सामान कम सर वो दे नहीं रहे। ठीक सब देर रात में हमारे घर ठीक ठीक वर्चुअल वूमेन और उसके बाद फिर आप सामान बात कर रहे हैं वो पर्चा भी दे रहे हैं, हम उसका पर्चा भी दर्ज कर रहे हैं आपकी दरखास्त पे, DSP साहब उनको बुला के वो फॉरनर है, उसने एक दफा कोर्ट में केस किया था ना, तो वो कोर्ट आना जब पैसे इतने मांगते हैं, जब छुट्टी भी मिलती कभी पर्चा करें वर्चुअल वूमेन में इनका राइट था और उनको थोड़ा सा जो है वो ला के तो करें। उसकी यहाँ पे फैमिली वगैरह होगी, भाई वगैरह होंगे यहाँ तो उनको आप बुलाना शुरू करें। 10 साल का मेरा बच्चा, उन्होंने देखा साल में दफ्तर आने। अच्छा, सिविल लाइन वाला ये है कि अभी इसको हम देख लेते हैं, शाम तक इसको हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं, छोटी बच्ची का मामला है, इसको हम बिल्कुल लाइट नहीं ले सकते। वो बच्चे, कई बच्चों के नाम आ रहे हैं ना जी, वो उधर जिस वक्त शरारतें कर रहे थे तो वो उस वक्त भी पेरेंट्स को जरा नजर रखनी होनी चाहिए ना बच्चों की, हमारे बच्चे किधर दिन को किधर होते हैं, शाम को किधर नहीं, ये एक दिन की बात नहीं है, ये काफी सीक्वेंस है इसमें, लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह मैरिट करेंगे, ठीक है? इसके साथ किसी उसकी छोट है सर, मेरे नॉलेज में है, मेरे नॉलेज में है सर, बाद में पर्चा दर्ज होने के उससे पहले जो हुआ है वो उन्होंने गलती की, वो मेरे नॉलेज में नहीं था। रजिस्ट्रेशन के बाद डिस्कस भी करने उसको खुद देखा सारा सर मैं, ठीक है? क्योंकि ये आपने सुन ली है सारी बात। सर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मेरे बच्चे के साथ में 2 साल को 8-10 मुलाजिम है, मेरे छोटे बच्चों को मेरे साथ कोई नहीं है, मैं क्या वो बात ठीक है, लेकिन देखें आपके बच्चे का नाम जो है उस मामले में आ रहा है, 13-14 साल का बच्चा है आपका। सर बच्चा स्कूल भी जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो आपने दूसरी तरफ वो बच्ची भी देखी है ना, ठीक है? तो हमने इंसाफ करना है ताकि वो इसको कोई ना कोई मारेगा ना कोई इसको कुछ कहेगा, वो है जो अभी हम जो कानून कायदे के मुताबिक चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और मुद्दई आए, उनके मामा मुझसे बदतमीजी की है, मेरा पाँव ना बेटा उतर गया, मैं गिर गई। जी मामला ये बहुत सीरियस मामला है, मेरी बहन मेरी बात सुने ना, तो बड़ा सीरियस मामला है। आप हम चूंकि मैंने तो इंटरव्यू किया है, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है खुद भी, DSP साहब को भी पता है मामला, SHO को भी पता है चीजें जिस तरह है, वो अब हमने वो बंदा तो निकालना ही है, या वो जो लड़का या वो आपका क्या हाल है? वो जो भी थे उन्होंने ये नामजद करा दी, वो कैसे कराएंगे? नहीं बेटा ऐसे नहीं है, जो इनकी वालिदैन और बच्ची ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक चीजें आगे। सर मुझे इसकी टेंशन नहीं, 10 दफा 13 साल का मेरा बेटा, वो आपको पता है आजकल जो सोसाइटी में चल रही है उसमें इस किस्म की हरकतें हो जाती हैं, तो वो उसको हमें क्लियर करना है कि कौन है कौन। तो सारी मामला भी आपको पता है ना, कैसे आज रात तक क्लियर कर लेते हैं सर, ठीक है ना? बल्कि आप शाम को थाने आ जाए। जी ठीक है, आ जाए साहब आवाम में थोड़ा जिहा तवज्जो दे दिया करो, तुसी सारा दिन की करते हो, आप दिन रात खजल होते हैं, आपके तफ्तीशी काम नहीं कर रहे और वो फिर आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। 3 दिन में आपने ये गैंग पकड़ना है, पकड़ के रिकवरी करनी है, अदरवाइज आपको सजा मिलेगी, ठीक है? नोट कर लीजिए। लीडर साहब मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, उस केस तक ही बने।